जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे देना सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे देना सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे देना सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे देना सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। लड़खड़ाए न कदम मेरा राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। नाव बोझल मेरी पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। चाह नहीं मुझको धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु, खुद भी जाऊं जगत को जगाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज
के चरणों में मेरा कोटि बार प्रणाम। यहाँ उपस्थित जो ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया कृपा जब जब होती है, तब उस मालिक की दया मेहर से सत्संग सुनने को मिलता है। इस जगत में जो जीव आए, उस मालिक के पास से धीरे धीरे करके उसको भूल गए। अब तो उनको ये भी नहीं पता कि हम आए कहां से हैं और हमको जाना कहां है। वो केवल इस संसार को ही सब कुछ समझते हैं और सनातन विद्या या अपनी पुरातन विद्या को जानना भी नहीं चाहते। जबकि सनातन में हर ऋषि मुनि संत और महात्माओं ने बताया कि देखो ये जीवात्मा उस मालिक की अंश है, प्रभु की अंश है। इसीलिए कहते हैं चेतन जीव सहज सुख राशि, योनि भर मत ये है जीव विनाशी। ये वो परम सत्ता अनामी महाप्रभु जो ऊपर बैठा है, उसकी का एक कण मात्र है, एक जर्रा है, उसी का अंश है जो इस धरा मंडल पर भेजी गई है अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा आध्यात्मिक जागृति के लिए। लेकिन इस संसार के अधिकतर लोग केवल और केवल संसार में ही पढ़ करके केवल बौद्धिक क्षमता को अर्जित करते हैं, बौद्धिक बुद्धि के ज्ञान को। लेकिन एक समय आता है जब आपकी मृत्यु होती है तो ये बौद्धिक ज्ञान सब खत्म हो जाता है। आप गरुड़ पुराण के उठा करके देखो, जैसे ही यमदूत आपके शरीर से जीवात्मा को अलग कर देते हैं, वो सामने ऐसे ही खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के सबसे पहले अपने ही शरीर को देखती है और ये समझती है कि देखो अब मेरा नाता रिश्ता इन सब से छूट गया। वो सबको देखती है, जीवात्मा सबको देखती है निकलने के बाद, चाहे अपने सगे संबंधी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति है, चाहे लड़के हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे दादा है, चाहे दादी है, चाहे काका है, चाहे काकी है, वो सभी को देखती है लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। थोड़ी देर तक तो सब रोते हैं लेकिन धीरे धीरे करके सब शांत हो जाते और वही सूरज जीवात्मा को पकड़ करके यमदूत जमराज के यहाँ पर या धर्मराज के यहाँ पर पेश कर देते हैं। तो आपका जितना बौद्धिक ज्ञान रहता है, जितनी उछल कूद रहती, सेकंडों में वो मालिक रखा लेता है। सब कुछ आपका बुद्धि का ज्ञान, देखना सुनना, बाहर का जितना था सब रख जाता है। आप बोल नहीं सकते हो, आप देख सकते हो लेकिन अंतर की दिव्य दृष्टि से शिव नेत्र से देख सकते हो लेकिन किसी से बात नहीं कर सकते हो। वो चिल्ला रहे हैं या आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही, आप बयां नहीं कर सकते। अरे जब आप संतों के सतमार्ग पर चलते, संत हमेशा सतमार्ग बनाते, पथ बनाते हैं और पथ पर चला करके वो प्रभु परमात्मा से मिला देते हैं। संत कभी पंथ नहीं बनाते, वो हमेशा पथ बनाते हैं। पथ का मतलब रास्ता, उस प्रभु से मिलने का रास्ता, और उस पर चला करके आपको एक ना एक दिन उस प्रभु परमात्मा से जीते जी मिलाते हैं, मरने के बाद नहीं। तो लेकिन अधिकतर लोग केवल क्या करते हैं कि पंथ के पीछे भागते रहते हैं। पंथ से कुछ नहीं होता, क्योंकि संत सतगुरु जो उस अनामी देश से आया है या सत्यलोक धाम से आया है, वो वहां का मालिक होता है। यहाँ केवल आपको
बहुत छोटा बन करके गुरु के रूप में आपको एक एक चीजें बताते और समझाते हैं कि यहाँ से निकल चलो प्यारे बच्चे और बच्चियों, आए देवियों और पुरुषों, और ये देश तुम्हारा नहीं है, ये तो काल का देश है। यहाँ तुम्हें सब छोड़ करके जाना है, चाहे जितनी हविस पालोगे लेकिन एक दिन सब छोड़ करके चले जाना है। संतों महात्माओं ने अनेक यज्ञ कराए, अनेक जो है विविध भांत की यज्ञ करा करके ऊपर के देवताओं को भी खुश किया। अपने गुरु महाराज ने भी एक नहीं 3 महायज्ञ कराए सतयुग आगमन के, और उन्होंने अनेकों देवी देवताओं को खुश करा दिया, जिससे कि भारतवर्ष में एकदम से धन धान्य से ये भर जाए। क्योंकि पहले अपने देश में भी बहुत गरीबी थी, बहुत दुख था, बहुत कलेश था, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। क्योंकि मैं 86 के काफिले में चला हूँ पूरे भारतवर्ष में, और मैंने देखा है लोगों के पास खाना नहीं रहता था। मुश्किल से 2.5 रुपए जो है मजदूरी थी उस समय पर। पत्थर तोड़ते थे लोग सड़कों के किनारे, और बहनें और बेटियां और माताएं, और उनसे पूछा जाता था कितने रुपए किलो अनाज मिलता है, तो कहते थे मोटा अनाज मुझे 3 रुपए किलो मिलता है। पूछो उस समय 2.5 रुपए मजदूरी और 3 रुपए किलो अनाज जो है उसको 1 किलो मिलता होगा, वो क्या स्वयं खाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा। अब आप सोचो। इसलिए संतों महात्माओं अपने गुरु महाराज के अंदर में हृदय में ये उमंग जगी कि नहीं सब कहीं धन धान्य से भर जाए। तो देखो यहाँ का काम जो होती है प्रकृति करती है। प्रकृति यदि आपको समय से पानी बरसाएगी तो अच्छे से अन्न उत्पन्न होगा, समय से जाड़ा आएगा तो फसल अच्छी होगी, समय से जो है बरसात के बाद गर्मी आएगी। जो चीजें हैं यहाँ का मतलब क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है सही से चलेगी तो आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगी। और ये जो अपनी धरती माँ है ये भी खुश रहेगी, तब तो अपने आंचल से निकाल करके आपको देगी। और अगर ये ना खुश हो गई तो आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। और इस समय आप देख भी रहे हो कि क्या परिस्थितियां बन रही। कहीं पर बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो कहीं पानी नदारत हो जाता है। जल देवता, बादल देवता, ऊपर के जितने देवता सबके सब आपसे नाराज। वो तो संतों की दया दृष्टि होगी तभी वो प्रसन्न होने वाले, नहीं आपका कोई काम करने वाले नहीं। गुरु महाराज ने कहा अगर वो ज्यादा नाराज हो जाएं तो आपका सेकंडों में चटनी बना दें, आप कुछ करवा नहीं पाओगे, इतनी पावर और शक्ति होती है। तो गुरु महाराज ने देखो सन जो है 79 में उस समय पर बहुत अच्छी, जब काशी में यज्ञ कराया था तो बहुत अच्छी एक प्रार्थना बनी थी। उस प्रार्थना को मैं सुनाऊं आपको, आप सब लोग भी सुन लो। क्योंकि ये आज पत्रिका जो है 1978 और 79 के बीच की छपी हुई है अमर संदेश, तो उसके माध्यम से आप सुन लो। हो गई भोले बाबा की पुकार, चलो भाई काशी चलें। हो गई भोले बाबा की पुकार, चलो भाई काशी चलें। जहाँ मुक्ति होगी भरमार, चलो भाई काशी चलें। बहु दिनन पर ये अवसर आया, सतगुरु ने ये पर्व लगाया। बहुत दिनन पे ये अवसर आया, सतगुरु ने ये पर्व लगाया। शतयुग स्वागत का है वो त्योहार, चलो भाई काशी चलें।
शिवरात्रि मधुमास सुहावन, गंगा तट की महिमा पावन। शिवरात्रि मधुमास सुहावन, गंगा तट की महिमा पावन। जहाँ मुक्ति की होगी बौछार, चलो भाई काशी चलें। भक्ति मुक्ति 11 दिन रेती में बटेगी अनुपम। भक्ति मुक्ति 11 दिन रेती में बटेगी अनुपम। आनंद मंगल होगा अपार, आनंद मंगल होगा अपार। चलो भाई काशी चलें। शतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय चलो। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय चलेगा। विधिवत शास्त्रों का होगा बोलबाला, विधिवत शास्त्रों का होगा बोलबाला। चलो भाई काशी चलें। 15 से 25 फरवरी सन 1789 की अनुपम शुभ घड़ी। जन जन का करेगा उपकार, चलो भाई काशी चलें। 2 करोड़ नर नारी होंगे, साधन भजन की होड़ करेंगे। 2 करोड़ नर नारी होंगे, साधन भजन की होड़ करेंगे। लेंगे सत्य अहिंसा धार, लेंगे सत्य अहिंसा धार। चलो भाई काशी चलें। सतयुग आने का पिटा है ढिंढोरा, जय गुरुदेव प्रभु की निहोरा। सतयुग आने का पिटा है ढिंढोरा, जय गुरुदेव प्रभु की निहोरा। जनता स्वागत करेगी अपार, जनता स्वागत करेगी अपार। चलो भाई काशी चलें। सतयुग स्वागत शिव जी भी करेंगे, 11 दिन रेती में रहेंगे। सतयुग स्वागत शिव जी भी करेंगे, 11 दिन रेती में रहेंगे। उनके डमरू की होगी झनकार, उनके डमरू की होगी झनकार। चलो भाई काशी चलें, चलो भाई काशी चलें। काशी मुक्ति धाम नगरी में, गंगा की पुनीत गोदी में। काशी मुक्ति धाम नगरी में, गंगा की पुनीत गोदी में। प्रभु भजन का खुल गया द्वार, प्रभु भजन का खुल गया द्वार। चलो भाई काशी चलें। महायज्ञ की शोभा न्यारी,
सुख शांति की फूले क्यारी, महायज्ञ की शोभा न्यारी। सुख शांति की फूले क्यारी, सुखमय होगा सभी संसार, सुखमय होगा सभी संसार। चलो भाई काशी चले, गृहस्थी में रहोगे पालन करेंगे, भजन करेंगे साधु बनेंगे। गृहस्थी में रहेंगे पालन करेंगे, भजन करेंगे साधु बनेंगे। उतरेगा आनंद अपार, उतरेगा आनंद अपार। चलो भाई काशी चलें, चलो भाई काशी चलेंगे। नाम जगाएंगे, सूरत को जोड़ेंगे, घर को जाएंगे अपने अब तो। नाम जगाएंगे, सूरत को जोड़ेंगे, घर को जाएंगे अपने तो। भर लोचन प्रभु के दर्शन करेंगे, भर लोचन प्रभु के दर्शन करेंगे। चलो भाई काशी चलें, चलो भाई काशी चलें। 4 दिनों का जीवन भाई, अंत में कोई संग न जाई। 4 दिनों का जीवन भाई, अंत में कोई संग न जाई। छूट जाएगा सारा संसार, छूट जाएगा सारा संसार। चलो भाई काशी चलें, छूट जाएगा सारा संसार। चलो भाई काशी चलें। नाम रतन की लूट मची है, पार जवन की छूट मची है। नाम रतन की लूट मची है, पार जवन की छूट मची है। जाना चाहो प्रभु के जो द्वार, जाना चाहो जो प्रभु के द्वार। चलो भाई काशी चलें, चलो भाई काशी चलें। मछली मांस यदि नहीं छूटेगा, कुदरत का डंडा गिरेगा। मछली मांस यदि नहीं छूटेगा, कुदरत का डंडा गिरेगा। शरण लेना पड़ेगा झक मार, शरण लेना पड़ेगा झक मार। चलो भाई काशी चलें, चलो भाई काशी चलें। जीवन बदलो वक्त अभी भी, कुकर्म किए हैं पता तुम्हें है। जीवन बदलो वक्त अभी भी, कुकर्म किए हैं पता तुम्हें है। बदला सभी का एक एक देना पड़ेगा, बदला एक एक सभी देना पड़ेगा। चलो भाई काशी चलें, हो गई भोले बाबा की पुकार। चलो भाई काशी चलें। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, इसमें एक एक कड़ी में सतगुरु दयाल के गुरु भक्त ने, प्रेमी ने
जब काशी का महान यज्ञ होने वाला था सतयुग आगमन का, तो एक एक कड़िया उसने पिरोई, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से, आपको जगाने के लिए कि किस तरह से संत महात्मा सभी के जीवन के कल्याण के लिए महायज्ञ, महारासलीला रचाते हैं। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनकी जो है यहाँ पर दया की बरसात करा देते हैं, जिससे आपका जीवन आनंदमय हो जाए, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाए। क्योंकि जब आप सुख शांति में थोड़ा रहोगे तभी तो भजन करोगे। यदि आपकी अंतरात्मा पीड़ा में हो, आपको भूख लगी हो और आपकी क्षुधा तड़प रही हो अन्न के लिए, उसमें कोई भूख से तड़प रहा हो तो भजन नहीं कर सकता, प्रभु परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, शांति से नहीं बैठ सकता। क्योंकि क्षुधा तो है कुकुरी, या मटो कर डाल के भजन करो निसंग। अरे ये जो क्षुधा है, ये भूख है, ये भूखेगी तो आपको बैठने नहीं देगी। किसी को बहुत तेज भूख लग गई हो तो आपको ना तो नींद आएगी, ना प्रभु का भजन अच्छा लगेगा, ना कुछ अच्छा लगेगा। केवल यही इच्छा होगी कि कुछ भी मिल जाए। इसीलिए कहते हैं भूख न जाने झूठ अनूठ। अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख लग जाए तो वो झूठा अनूठा नहीं सोचता है। जो भी उसके सामने आ जाता है उसको प्रेम से उस मालिक की चीज को समझ करके वो उस अन्न को ग्रहण कर लेता है। और मालिक ने उस मुक्ति के द्वारे पर जो काशी की धरती है, वहां 11 दिन की रेती पर वो जमघंट लगा दिया, साधना का जमघंट और सुरत को जगाने का जमघंट और हवन पूजन का जमघंट लगा दिया। और वहां पर अनेक देवी देवताओं को जगाया और वहां पर जो है काशी विश्वनाथ भोले को भी जगाया। और वो साक्षात प्रकट होकर के 3 घंटे तक डमरू बजा था। जब गुरु महाराज ने वहां पर 79 में जो है काशी में यज्ञ किया, 3 घंटे लगातार जो है डमरू बजता रहा और सभी प्रेमियों ने सुना और वो साक्षात उपस्थित भी रहे। तो ऐसी संतों की दया होती है। जिस तरह से जब जो है पांडवों ने महाभारत के उपरांत जो है विजय प्राप्त की, तो जो है कृष्ण भगवान ने पूछा कि भाई आपने जो है ये कर तो लिया महाभारत और विजयी भी हो गए, लेकिन जो है अब तो आप राजस्व यज्ञ करो और उसका सफल होना जरूरी है, घंटा बजना चाहिए। तो कहा घंटा नहीं बजेगा तो वो सफल नहीं माना जाएगा। उन्होंने सबको प्रेम से बुलाया, सबको बिठाया, बड़े प्रेम से हवन यज्ञ किया। और क्योंकि जब यज्ञ होगा हवन जरूर होगा, इतना पक्का है। और गुरु महाराज ने अनेक करवाए हैं भाई। अगर आप पुराने सत्संगी नहीं हो, पुराने प्रेमी नहीं हो, बीच से जुड़े हो तो आपको पता नहीं है। 3 तो सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ गुरु महाराज ने करवाया है। पहला जो है अयोध्या में उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है अहमदाबाद साबरमती के तट पर, तीसरा काशी उत्तर प्रदेश में और गंगा की घाटी में और दशाश्वमेध घाट के उस पार ठीक जो है काशी में कराया है गुरु महाराज ने। तो वहां अनेक वेदियां बनी थी और खूब उन समस्त देवी देवताओं को जो है प्रसन्न करने के लिए आहुति डाली गई और वेद मंत्रोच्चार के द्वारा डाली गई और विधि विधान से वैदिक विधि से जो है अग्नि देवता को प्रकट किया गया था। ऐसा अपने सदगुरु ने किया। और अनेक बस्ती में जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां बहुत बड़ी बाग थी, उसमें गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा किए और
गोरखपुर के जो है गांधी मैदान में अनेक बार जो है गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किए। वहां गुरु महाराज ने अनेक बार हवन पूजन कराए और देवी देवताओं को प्रसन्न कराया। इतना पानी बरसता था, इतना बरसता था कि पूछो मत। सब एकदम खुश होकर के जम करके बरसात करते थे। वो मेरी आंखों का देखा हुआ है। उन गुरु पूर्णिमाओं में मैं स्वयं रहा हूँ, तब आपको बता पाता हूँ कि ऐसा ऐसा गुरु महाराज का जलवा होता था। तो देखो, काशी की रेती में 11 दिन का जो गुरु महाराज ने अनुपम घटा और अनुपम छटा बिखेर दी और समस्त प्रेमियों को उसमें बिठा करके, और 2 करोड़ नर नारियों को, 1-2 लोगों को नहीं, यहाँ गवर्नमेंट तो 1 लाख 2 लाख 10 लाख को नहीं संभाल पाती, और गुरु महाराज ने उस बालू की रेती में और 2 करोड़ नर नारियों को, और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं कि सब परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों के द्वारा व्यवस्था की गई। बिजली भी दौड़ा दी, पुल भी बना दिया, और उस रेती पर भी जो है सड़क बना दी, बड़े बड़े ट्रक जा रहे। और उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, कांग्रेस का, और वो धर्म विरोधी थी। आज भी धर्म विरोधी है, ये पक्की बात है। और उसने संतों महात्माओं के साथ हमेशा अत्याचार और पापाचार किया कांग्रेस सरकार ने, और इसने हमेशा दमन किया संतों महात्माओं का। तो इसका तो कभी साथ ना देना। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने तो इनको श्राप दे दिया था कि ये कांग्रेस खत्म, और ये खत्म हो गई, कहीं अपने बलबूते नहीं, इनका गठबंधन है, इनका अस्तित्व ही मिट गया। और जो भी संतों महात्माओं से टकराता है, जो उस प्रभु परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं, चाहे हिरण्यकश्यपु रहे, वो अपने ही बेटे से, जो कि प्रहलाद के रूप में थे, जो प्रभु प्रेमी थे, उनसे टकराए तो चूर चूर हो गए, मिट गए। लेकिन प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। इसी तरह से संत महात्मा उस मालिक के नुमाइंदे होते हैं, उस मालिक का सच्चा रूप होते हैं, जो कि गुरु के रूप में, प्रभु के रूप में यहाँ आते हैं, और वही तो उनका भेद बताते हैं। इसीलिए अपने समस्त धर्म ग्रंथों में गुरु से बड़ा किसी को नहीं बताया गया, गुरु से सबको छोटा दर्जा दिया गया। गुरु का ही दर्जा आला दर्जा होता है, सबसे ऊपर दर्जा होता है। बिना गुरु के आपको कोई ज्ञानवान नहीं मिलने वाला, और न प्रभु के ही दर्शन होने वाले। इसीलिए गुरु महाराज ने दया की बरसात 15 से 25 फरवरी, और सन कौन सा था, 1979 की अनुपम शुभ घड़ी में वहीं पर सब नर नारियों को, 2 करोड़ नर नारियों को उपस्थित करा लिया, और वहां पर ऐसा जमघंट लगाया प्रेम का, सौहार्द का, और सब प्रेमी दिन रात हवन करते थे। और वहां एक अजीब और बात हुई, एक दिन बहुत ज्यादा हवन हो रहा था, समस्त प्रेमी करते थे, क्योंकि दिन रात रुकता नहीं था, समस्त प्रेमियों को करना था, आहुति डालना था, सबके सब जाकर के जिस तरह से, जिस विधि से गुरु मान ने बता रखा था, सब जाकर के हवन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जिस गति से हवन सामग्री लग रही थी, हवन में सामग्री डाल रहे थे प्रेमी, लेकिन उस स्पीड से, उस गति से हवन की सामग्री का निर्माण नहीं हो पा रहा था, कुछ कम पड़ रहा था, घी की कमी पड़ गई। तो गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज घी की कमी पड़ रही है। तो गुरु महाराज ने कहा, ऐसा करो, कितने टिन की कम पड़ रही क्या? उन्होंने कहा इतने कुंटल की। तो उन्होंने कहा इतने टिन ले जाओ, क्योंकि टीन पहले चलता था। तो टीन में कहा इतने टीन ले जाओ, और आंख जाकर के गंगा माँ के जो है उसमें चले जाना, अंदर तक थोड़ा कमर के बराबर पानी में चले जाना गंगा माँ के पास, और जब आधे कमर के बराबर पानी हो जाए तो आंख बंद कर लेना, और आंख बंद करने के बाद कहना कि हे गंगा माँ, मुझे मेरे गुरु महाराज ने, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भेजा है, और आपसे विनती की है कि आप मुझे घी उधार दे दीजिए। और ये कह करके आप गंगा माँ में अपना जो है टीन को डुबो लेना, और भर करके ले करके चले आना, आंख मत खोलना, और ला करके अपना काम कर लो। और जब घी आ जाए तो गंगा माँ को उनको वापस कर देना। आज भी हमारे यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं, जानकार हैं, वो ये देते हैं, गंगा माँ में दूध चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है, सब कुछ चढ़ाया जाता है। अरे वो उसमें
जीती जागती एक माँ चल रही है, उसमें भी जीवात्मा है, वो भी सुनती है, वो भी देवी है और वो देवी माँ है और उनसे कुछ मांगोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन आपका हृदय एकदम पाक और साफ होना चाहिए, तब मिलेगा। क्योंकि हृदय जब तक आपका कलुषित है, जब तक आपके विचार गंदे हैं, जब तक आपकी अंतर आत्मा साफ नहीं, तब तक वो मालिक आपकी किसी बात को सुनने वाला नहीं। अगर ये मालिक आपका हृदय, आपका ये तुच्छ चतुसंताकरण साफ हो जाए तो हर पुकार उस दरबार में उस मालिक के, उस प्रभु परमात्मा यहाँ से अर्जी लगाओगे, तुरंत वहां पर अर्जी स्वीकार हो जाती है। आज सुबह सुबह की बात है, गुरु महाराज का मैं सुमिरन ध्यान भजन कर रहा था। गुरु महाराज बड़ी ही मौज में आए और दर्शन दिए। जैसे गुरु महाराज ने काफिला निकाल रखा, ऐसे इस तरह से आए और काफिला चल रहा, बड़े ही प्रेमी चल रहे अंदर में और बड़ी ही मौज में गुरु महाराज दर्शन और सत्संग सभी को दे रहे। तो ये शुभ लक्षण है, गुरु महाराज की आगे का संकेत कर रहे कि गुरु महाराज आएंगे, काफिला निकालेंगे। ये आज का मैं आपको अपना निज अनुभव बता रहा हूँ। निज अनुभव, और निज अनुभव ही सब कुछ होता है। रामायण में साफ साफ लिखा है, निज अनुभव मई कहाऊं खगेसा, बिन हरि भजन न जाई कलेशा। निज अनुभव आपका स्वयं का ही अनुभव होता ही मुख्य होता है। त्रिचिटा राक्षसी, उसको ने देखा था कि 3 से 4 दिन बाद जो है एक जो है बंदर आएगा और लंका का दहन कर देगा। और उन्होंने सीता माँ से बताया कि मैंने देखा है कोई एक बंदर आया है और श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहा है और ये पूरे के पूरे जो है लंका को जला करके राख करके चला गया। और 4 दिन के बाद में वो चीज सत्य हुई कि नहीं हुई? जैसा उन्होंने देखा था वैसा बताया। और जब एक राक्षसी का उसका भाव सच्चा था, उसका स्वप्न सच्चा हो सकता है, तो हमारा आपका जो है अंदर की देखी हुई मालिक की चीज कैसे सच्ची नहीं होगी? इसलिए धैर्य रखो, उस प्रभु पर हमेशा विश्वास रखो, वो मालिक अपना सब काम करेगा। और धीरे धीरे यहाँ पर देख रहे हो कि अनाचार पापाचार फैल रहा है और ये जो सोशल मीडिया है इसके द्वारा लोगों को और भ्रष्ट बनाया जा रहा है। इससे भी सतर्क रहना चाहिए। अरे भाई, अच्छी चीज को लो, बुरी चीज को छोड़ दो। संतों ने कहा, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। अच्छी अच्छी चीजों को ले लेना चाहिए और बुरी चीज को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप अब इतने छोटे बच्चे नहीं रहे। और देखो, अपने माता पिता हैं या अपने कोई भी है, आपका सत्संगी है, आपका प्रेमी है, तो आपको अच्छी चीज बताए तो वो मानना चाहिए। कोई बुरी चीज बताए भूल करके नहीं मानना चाहिए। और अपने पैर में तुमने कुल्हाड़ी मार ली, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने घर को बर्बाद कर दिया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर अपने भजन छोड़ दिया, आपने सुमिरन छोड़ दिया, आपने अपने गुरु को छोड़ दिया, तो कहीं के किसी लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि वो गुरु को जो छोड़ देता है, क्योंकि गुरु के रूठे, कहते हैं प्रभु के रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर प्रभु आपसे रूठ जाए, भगवान रूठ जाए, तो गुरु के पास चले जाओगे तो प्रभु फिर खुश हो जाएंगे। और लेकिन गुरु रूठ गया, आपका पति रूठ गया, आपका परमेश्वर रूठ गया, तो आपका फिर कहीं कोई सहाय नहीं होगा। आप धक्के खाते रहोगे और कोई पूछने वाला नहीं कि आपको खाना मिला कि नहीं मिला, आप दुख में हो कि सुख में हो, आप अस्पताल में हो कि घर में हो, कि आप बुखार में तड़प रहे हो कि किस स्थिति में हो, कोई नहीं। लेकिन सच्चा गुरु होगा, सच्चा पति होगा, क्योंकि वो मालिक को पति भी कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर शादी एक लड़की की एक लड़के से की जाती है, तो उसे एक तरह से पति परमेश्वर का रूप माना जाता है। लेकिन पति परमेश्वर का काम भी करता हो भाई। मैं साफ साफ कहता, बुरा कर्म ना करता हो, शराब ना पीता हो, अंडा मांस मछली ना खाता हो, बुरे कर्म पर चलने के लिए किसी को प्रेरित ना करता हो, हमेशा तुम्हारी देखभाल करता है,
तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन तुम उस चीज को ठुकरा दो और अपने को जा करके गंदगी में गिरा दो, तो वो पति और परमेश्वर क्या कर सकता है। प्रभु भी आपको पूरी छूट दिया है, आप अच्छा से अच्छा करो, बुरा से बुरा करो। जब तक आप मनुष्य शरीर में हो तब तक आपको रोकने नहीं आएगा, क्योंकि उसने 50,000 सालों तक ऋषि मुनियों के द्वारा उसने प्रचार कराया है। इसलिए हर इंसान को उसकी जीवात्मा तुरंत बता देती है कि आप अच्छा करने जा रहे हो कि बुरा करने जा रहे हो। अगर बुरा करने जा रहे हो तो तुरंत रोकेगी कि आप ये गलत काम है, इसे मत करो। एक बार ये जीवात्मा रोकेगी, लेकिन आपका मन आपको गिरा देता है, कहता है नहीं यार चलो करते हैं। तो आपको किसने गिराया? मन ने गिरा दिया। अब आप धोखा खा गए, तो उसका दंड कौन भोगेगा? अब आपकी सूरत जीवात्मा ही तो भोगेगी। आपने गलती की, अब आप जानो। लेकिन जब तक मनुष्य शरीर में बैठे हो केवल तब तक छूट है। उसके बाद वो यमदूत किसी को छोड़ते वोड़ते नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी जाति का हो। उस मालिक के यहाँ तो साफ साफ कहा, हरि का भजे जो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। संत सतगुरु कोई भी हो, चाहे जगजीवन साहब, चाहे भिखा साहब, चाहे पलटू साहब, चाहे गोस्वामी जी, चाहे रैदास साहब, चाहे नानक साहब, चाहे साजोबाई, चाहे मीराबाई, या कितने भी जो सच्चे संत आए, वो कभी जाति पात के चक्कर में नहीं रहे, क्योंकि वो सभी उस मालिक को जो भजेगा उस मालिक को प्राप्त कर लेगा। वहां उसने कोई बैर भाव, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उस मालिक के लिए सब बराबर हैं, सब एक समान हैं। उस मालिक को प्राप्त करने में सब के सब बराबरी का अधिकार रखते हैं। उसने कोई जो है आपके साथ भेदभाव नहीं किया। ये तो तुम्हारा मन है जो तुमको गिरा करके और इतना पिटाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तुम सोचते हो कि इस संसार में हमेशा रहेंगे, लेकिन रहोगे नहीं, क्योंकि 8 से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इसके बाद जवानी भी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। तो जिसके लिए तुमने पापाचार किया, व्यभिचार किया, वही बच्चा, वही बच्ची, वही लड़का, वही लड़की तुमको भी गाली देंगे। क्योंकि कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। अगर आपने हमेशा बबूल का पेड़ बोया है तो आपको कांटे ही तो मिलेंगे, अब उसमें आम तो फलेगा नहीं। अगर बच्चों के लिए पापाचार, व्यभिचार और आपने जो है धोखाधड़ी किया है, तो आगे चल करके धोखा आएगा। अगर आपने अपने बाप को गाली दी है, तो निश्चित है एक ना एक दिन तुम्हारी संतान तुमको गाली देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तुमको उस समय दुख होगा कि मेरे बेटे ने मुझको आज तो बहुत गाली दे दी, आज तो मेरे बराबर हो गया, तो मेरे ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन तुम क्यों नहीं सोचते हो कि मैं भी तो अपने पिता को गाली दिया हूं? तो संस्कारहीन तुम हो, तो संस्कारहीन तुम्हारा बेटा भी होगा। इसीलिए कहते हैं नालायक माँ बाप की औलाद नालायक होती है। अगर अच्छे माँ बाप होंगे, सत्कर्म पर चलेंगे, सच्चे रास्ते पर चलेंगे, तो उनके बच्चे अच्छे होते हैं, संस्कारवान होंगे और वो हमेशा आज्ञा का पालन करेंगे, ना तो किसी इंसान को दुख दर्द में सताएंगे, ना काटेंगे, ना मारेंगे। लेकिन जब वतन के लिए आवश्यकता पड़ेगी, अपने गुरु के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो अपने राष्ट्र के लिए जरूरत पड़ेगी, तो हंसते हंसते वो निछावर भी हो जाते हैं। आप गुरु तेग बहादुर के बारे में पढ़ो, जब अपने राष्ट्र पर आई, अपने हिंदुओं पर बात आई कि जो है जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था और कि औरंगजेब कह रहा था कि सबके सब धर्म कबूल कर लो, हिंदू धर्म, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा, तब उस समय पर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास में गए, तो उन्होंने कहा ऐसा है बच्चू, आप लोग जा करके औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जो है मुसलमान बन जाएंगे तब हम जो है मुसलमान बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब उसने पैगाम भेज दिया कि जो है जा करके गुरु तेग बहादुर से कहो कि जो है इस्लाम कबूल कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो उस मालिक के हैं
हम तो सनातन हिंदू हैं, उस मालिक के हैं, हम अपना क्यों धर्म बदलेंगे। और हम तो अहिंसा पर चलते हैं, अहिंसा परमो धर्मा, इसी का ज्ञान बांटते हैं। और जो रूहों पर दया नहीं करता वो खुदा का प्यारा नहीं होता, वो प्रभु का प्यारा नहीं होता है। अरे उसने भी यही कहा है कि सब पर आप दया करो, रहम करो। तो उसने जो उनको पकड़वा लिया और उनसे बार बार कहता रहा, लेकिन स्वीकार नहीं किया और जिंदा तवे पर जला दिया और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उन्होंने कुर्बानी देनी अच्छा समझा, लेकिन गलत मार्ग पर नहीं गए, इस्लाम धर्म को या मुसलमान नहीं बने। अपने धर्म पर रहो, अपने ईमान पर रहो और अपने प्रभु पर रहो। तो उन्होंने कितना बड़ा त्याग दिया, इतने बड़े संत, जबकि उनका एक जो है शिष्य कहता है कि हमारे गुरु की अगर अभी जो है आदेश हो जाए तो यहां से दिल्ली से लाहौर तक सेकंडों में मैं सारा का सारा खत्म कर सकता हूं, तुम क्या चीज हो। लेकिन गुरु ने यह आदेश नहीं दिया। गुरु तेग बहादुर ने जो है उस शिष्य को आदेश नहीं दिया, नहीं क्या नहीं कर सकता। अरे सच्चे संत का, सच्चे फकीर का, सच्चे महात्मा का, चाहे जगजीवन साहब का रहा हो, चाहे जो है गोस्वामी जी का शिष्य रहा हो, चाहे जो है कबीर साहब का रहा हो, चाहे पलटू साहब का, चाहे भीखा साहब का, चाहे मीराबाई का, अरे पूरे संत होते हैं, सेकंडों में प्रकृति को आदेश दें, ये पूरा का पूरा संसार खत्म हो सकता है। जैसे जो है अपने लक्ष्मण जी ने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जैसे एक गेंद होती उठा करके पटक दूं और सारी की सारी खत्म हो जाए, वैसे ये ताकत होती है जो कि सच्चे शिष्य होते हैं, जिनकी चढ़ाई होती है ऊपर तक। अगर वो कह दें तो कोई बात ऊपर में खारिज नहीं होती है। वो जो 3 लोगों का मालिक यहाँ का राजा है वो भी स्वीकार करता है, काट नहीं सकता। लेकिन सच्चा जो संत होता है वो जानता है कि ये जो जीव हैं मनुष्य के रूप में या अन्य रूप में, ये जो है अकाल मृत्यु में चले जाएंगे। अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, दुख दर्द में सीधे नरक में जाने से बचाने के लिए वो अपना बलिदान दे देते हैं, लेकिन औरों को सताते और मारने से बचा जाते हैं। लेकिन इस गूढ़ रहस्य को जल्दी कोई नहीं जानता। आज भी अगर परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अगर अपने सच्चे बच्चे को, जिसको उन्होंने उस लायक बना रखा होगा, अगर आदेश दे दें तो पलक झपकते कुछ वो कर सकता है। लेकिन जब तक वो आदेश नहीं देंगे तब तक वो क्या करेगा। वो भी अपने गुरु के आदेश से चलता है और शक्तियां तो बहुत मिलती हैं। ये ना सोचो, गुरु महाराज ने से कहा इसको उस पलटो, आप इधर को मत रखो, उधर को रखो। तो गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि अपने अपने यहाँ पर अपने सनातन धर्म में हनुमान जी हुए, देखो 6 महीने तक जो है इन्होंने निगल लिया। सूर्य को एकदम से अंधेरा था कि नहीं था, बाली थे, उन्होंने कांख में दबा के रखा था कि नहीं बड़े बड़े योद्धाओं को। तो ये क्या था, आज भी वो विभूतियां हैं। ये सनातन धर्म, ये पुरातन है, यहीं से ज्ञान विज्ञान जाता। यहाँ लोग कहते हैं इसको विकसित करेंगे, अच्छी बात है, विकसित करो, लेकिन जब तक धर्म का विकास नहीं होगा, आध्यात्म का विकास नहीं होगा, तब तक ये ऊपर जाने वाला बहुत है नहीं। क्योंकि जितना आप विकास कर रहे हैं उससे ज्यादा तो गलत लोग पैदा हो रहे हैं, उनके दिमाग में खुराफात उल्टा बढ़ता जा रहा है। वो सत्कर्म करने के बजाय कुकर्म कर रहे हैं। जब कुकर्मी हो जाएंगे, सत्कर्मी की संख्या कम होगी तो प्रकृति इनकी सफाई करती है। और सतयुग आने से पहले कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी। अपने में कल्कि अवतार भी लिखा है, जब कलयुग जा रहा होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और गुरु मान ने कहा जब दोनों की टक्कर होगी करोड़ों अरबों लोग साफ हो जाएंगे, ऐसा कहा है। तो जब ये गंदगी साफ होगी उसके बाद देखना ये विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक व्यक्तियों के द्वारा बनेगा। और आध्यात्मिक शक्तियां, गुरु मान ने कहा ये परमाणु बम सब
फोड़ना चाहते हैं। अरे गुरु महाराज ने कहा कि ये तो आधे फूटेंगे नहीं और बहुत से तो ऐसे हाथों से उतारे जाएंगे। अरे इनको क्या पता, इनको तो लगेगा कि नहीं ये तो असंभव चीज है। अरे जब हमारे हनुमान जी सूर्य को एक जो है फल समझ करके अपने मुंह में रख सकते हैं, तो एक परमाणु बम क्या चीज है? वो भी उतर आएगा, वो भी रख जाएगा। वो शक्तियां होती हैं। अरे उस प्रभु परमात्मा से जो जुड़ा होगा वो कुछ भी कर सकता है। उसका आदेश केवल मिलना चाहिए, अगर सेकंडों में कर देगा वो। तो गुरु महाराज पर भरोसा रखो। और देखो गुरु महाराज ने 2 करोड़ नर नारियों को बुलाया काशी में, और गुंडन का मुंडन करा दियो रे मथुरा वाले बाबा। वहां पर कांग्रेसियों ने बड़ा अत्याचार गुंडों को भेज दिया बुरा करने के लिए। सत्संग में जहां परमचंद बाबा जय गुरुदेव ने लगाया था, तो उन्होंने सबको वहीं पर उनके सर में चौराहा बनाया गया और कोयला लगा लगा कर पूरे शहर में घुमाया गया ऐसे गुंडों का। तो देखो अत्याचारी पापाचारी हमेशा रही। कंस की सोने की लंका बची नहीं। जब कोई सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ आगे बढ़ता है तो कोई पापाचारी नहीं बचता। उसका अंत निश्चित होता, लेकिन एक समय लगता, थोड़ा समय लगता है। कहते उस मालिक के यहां देर है अंधेर नहीं है, वो होगा निश्चित। तो देखो अब 11 दिन की रेती में गुरु महाराज ने वहां सभी को बुलाया और स्वागत किया किसका? शिव जी का। और शिव जी को प्रसन्न किया। और शिव जी से पहले विष्णु जी को वहां प्रसन्न किया गया था। 2 देवताओं को प्रसन्न किया गया था। तत्पश्चात वहां पर डमरू की झनकार हुई और चारों दिशाओं में डमरू बजता रहा। और उसके बाद में जो है वहां से तब से धीरे धीरे सुख शांति की लहर, क्योंकि उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि भोलेनाथ ने, शंकर भगवान ने 2 साल के लिए काशी की धरती छोड़ करके पूरे भारतवर्ष के भ्रमण पर निकल गए और 2 वर्षों तो लगातार जो है पूरे भारत का भ्रमण किया धर्म को जगाने के लिए। क्योंकि जब भी धर्म की स्थापना होती है पापाचार बढ़ जाता है। ये जान लो अपने सनातन धर्म में जब भी युग परिवर्तन होने जा रहा होता है, सतयुग की स्थापना होने जा रही होती है, उस दिन बहुत बड़ा युद्ध होता है। जैसे महाभारत, जैसे जो है देवासुर संग्राम, उसमें भी जो है हनुमान जी ने और शिव जी की स्थापना हुई, उनको खुश किया गया, उन्होंने साथ दिया, तब हुआ काम। वैसे ही जब ये महाभारत होने लगा तो उससे पहले शिव जी को प्रसन्न किया गया। इससे पहले आप देखो जब राम रावण का युद्ध होने लगा, तब जो है श्री रामचंद्र जी ने जाकर के वहां पर रामेश्वरम में वहां पर शिव भोले को प्रसन्न किया और उनको जो है प्रसन्न करके कहा कि धर्म की स्थापना में आप पूरा सहयोग अपना कीजिए, क्योंकि संहार का काम करना उनका काम है। तो वो संहार का काम करेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी विजय हो जाएगी। अरे तो सारे की सारी शक्तियां संतों और महात्माओं के अधीन चलती हैं। अरे उनको प्रसन्न कर लिया। इसी तरह से इस समय भी है, इस समय भी गुरु महाराज ने काशी की धरती पर जो है शिव भोले को प्रसन्न किया, अन्य शक्तियों को प्रसन्न किया कि सारी की सारी आगे सतयुग आगमन में जो सहयोग करेंगी। लेकिन इन चीजों को कहां कौन जानता है? सच्चे सनातन जो बनते हैं वो भी इसको नहीं मानते, वो भी नहीं समझते कि कैसे काम होगा। अरे भाई धीरे 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 करके वक्त उधर ही बढ़ रहा। लेकिन प्यारे भाई बहनों, बड़े ही प्रेम और मोहब्बत के साथ रहो और सुमिरन ध्यान भजन करो। नाम की खुमारी से सूरत को जोड़ दो और ऊपर चढ़ा दो, चाहे जितना बुरा दिन आए। और देखो ये शरीर है, शरीर का कोई भरोसा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कब इसमें कुछ हो जाए कोई पर्दा नहीं, कब घर में दिक्कत आ जाए पता नहीं। लेकिन सच्चा गुरु भक्त हमेशा गुरु को देखता है, अपने को देखता है। चाहे जितनी दिक्कत हो, परेशानी हो, चाहे शरीर की हो, चाहे संसार की हो, उसको हंसते हंसते सह लेता है और आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, एक दिन ये फना हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए वक्त रहते जागो प्रेमियों
और प्रभु परमात्मा को भी प्राप्त कर लो और संसार को भी बना लो। दोनों बनाओ, दोनों नाव हैं, दोनों नाव पे बराबर कदम रखो और अच्छे से सुमिरन ध्यान भजन भी करो, अच्छे से अपना गृहस्थ आश्रम में रहो, बड़े प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, बड़े प्रेम से जो है मोहब्बत से रहो। और कोई एक बोले तो धीरे, अगर बहुत अति करता है तो उससे अलग हो जाओ, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि भजन में भंग पड़ जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब भजन में भंग पड़ जाएगा तो कोई फायदा नहीं। भजन में भंग नहीं पड़ना चाहिए, आपका काम होना चाहिए बड़े प्रेम से। तो बड़े प्रेम और मोहब्बत से गुरु का, प्रभु का दिया हुआ नाम का भजन करो और अपनी सूरत को प्रभु परमात्मा से जोड़ दो। और जब जुड़ जाएगा तो काम होने लगेगा और नहीं जुड़ेगा तो काम नहीं होगा। और देखो गुरु महाराज ने जो है उस समय पर भी बार बार कहा कि देखो कोई प्रेमी, देखो प्रेमी भाई बहनों, जब सत्संग का टाइम हो और लाइव चल रहा हो तो फोन मत करो। हमारी आपसे विनती प्रार्थना, तो हमेशा अपने गुरु के अनुसार चलना चाहिए और अपनी सूरत को जगा लो, तब काम बनेगा। बिना सूरत को जगाए काम नहीं बनेगा। जय